मैंने सिर्फ 7 दिन में अपने बालों को इतना सुपर सॉफ्ट सिल्की कर लिया है। बालों की लंबाई भी बूस्ट हो गई है। सिर्फ 7 दिन में मेरे बाल कंधे से घुटने तक हो गए हैं। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए। चाहे कितने भी रूखे-सूखे बाल क्यों ना हो, आपके बालों को ये सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा, ग्लॉस शाइन लेके आएगा और आपके बालों की लेंथ बूस्ट कर देगा। और मैं गारंटी करती हूँ कि इसको गंजे सर पे भी लगा लिए ना तो बाल उगने स्टार्ट हो जाएँगे। लगभग 700 लोगों ने मेरे बताए हुए इस खास रेमेडी का इस्तेमाल किया और सभी के रिजल्ट्स अभी आप देख सकते हो। जिनके स्कैल्प से हेयर निकल गई थी, वहाँ पे हेयर्स आ गए हैं, स्प्लिट एंड्स और रूखे-सूखे बालों की समस्या खत्म हो गई है। बाल सुपर फास्ट स्पीड से ग्रोथ हो रही है बालों में। बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, घने होते हैं, बालों में एक वॉल्यूम आ जाती है, थिकनेस आती है बालों की। चोटियों में आप जब इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे, आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा और ये सारा रिज़ल्ट आपको पहले ही इस्तेमाल से दिखने लगेगा। इसके लिए हमें एलोवेरा चाहिए क्योंकि एलोवेरा में होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो आपके बालों के स्कैल्प में जाकर के डेड स्किन सेल्स को, डैंड्रफ को हटा देता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स अनक्लॉग हो जाते हैं, खुलकर सांस लेने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेट होने लगता है। क्योंकि इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो ये आपके बालों को हैवी सिल्कनेस दे सकता है, एकदम सुपर सॉफ्ट सिल्की। अगर आप अपने बालों को करना चाहते हो, शाइन लाना चाहते हो बालों में, तो आपको ये रेमेडी पूरी देखनी होगी। कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है, क्योंकि बनाने का एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए और लगाने का तरीका एक भी भूलना नहीं चाहिए, तभी आपको रिजल्ट एज इट मिलने वाला है। तो कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं 100% नेचुरल एलोवेरा ऑयल, जिसके इस्तेमाल से आपके बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, बालों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बालों का हेयर फॉल रुक जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये फ्री में बनकर तैयार होगा और 100% प्योर एलोवेरा ऑयल आप घर पे बना लोगे तो आपको मार्केट वाले केमिकल से बने हुए एलोवेरा ऑयल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलोवेरा लीफ को कट करके, जिधर से कट किया ना वो वाले पार्ट को पानी में डिप करके रख देना है 1 घंटे तक। इससे इसके अंदर होता है एलोए लेटेक्स, जो स्टार्टिंग में जब आप कट करते हो तो निकलता है। तो उससे क्या है, कभी कभी आपने सुना होगा कि एलोवेरा लीफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो खुजली हो रही है हमारे स्कैल्प में, उसी की वजह से होती है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस प्लांट का। तो वो जो है ना, जब आप हटा लोगे उसके बाद ये एलोवेरा जेली जो है एक्टिवेट हो जाएगी आपके फायदे देने के लिए। और जब आप डिप करके रखोगे तो पानी जो है येलोइश हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ गया एलोए लेटेक्स जिसने लॉक करके रखा था एलोवेरा जेली को। ये एलोवेरा लीफ ना, आपने सुना होगा कि स्किन पर लगा लेने से स्किन में ग्लास शाइन आ जाती है, बालों में लगा लेने से ना बाल सुपर सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन ए, सी, ई और B12, जिससे कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट मिलती है, फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देते हैं ये। और एलोवेरा जेली में एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं जो डोरमेंट सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है और स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे कि हेयर रूट्स हेल्दी बनते हैं और नए बाल उगने लगते हैं। तो जिनके सर पे बाल नहीं है ना, वहां पे भी हेयर्स आएंगे। आजकल ना प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या बहुत आम हो गई है, बहुत कम उम्र में ही हेयर्स जो है वाइट होने लगे हैं। तो उससे भी ये बचाती है, क्योंकि ये जो मैंने मिनरल्स बताए ना, यही वाले मिनरल्स आपके हेयर फॉलिकल्स में जाएंगे तो बालों की पिगमेंट जो डिस्कलर हो रही है उस पिगमेंट को बना करके रखेंगे, तो आपके बाल नेचुरली काले घने होंगे, बालों में एक ग्लास शाइन आएगी। ये जो रेमेडी है ना, ये आपके बालों में कभी कोई समस्या आने भी नहीं देगी। तो आपके स्कैल्प जो बीमार पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स कमजोर होकर के बालों का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, बालों की जड़ें कमजोर हो गई हैं, बाल बीच से टूटने लगे हैं, या फिर आपके बाल स्प्लिट एंड्स यानी कि रूखे सूखे टूटे हुए बालों के आकार में आ गए हैं, दो मुंहे हो गए हैं, तो उन्हीं समस्याओं को ये रिपेयर कर देगी। क्योंकि हम ये जो जेली निकाल रहे हैं ना, ये जेली को आप सिर्फ जेली मत समझिएगा, ये इतनी पावरफुल जेली है कि आप बहुत जल्दी आपके बालों को रिपेयर करती है। डैमेज को तुरंत रिपेयर करके बालों में एक प्रोटीन भर देती है, जिससे कि बाल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जब बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों की जड़ें साफ होती हैं, बालों की जड़ों में अच्छी सी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होती है,
तभी आपके हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। तो सिर्फ 7 दिन में ये रिजल्ट देता है जब हम इस तरीके से इसे बनाते हैं और लगाते हैं। तो अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके, मुझे भी पता चले कहाँ-कहाँ तक मेरी वीडियो आप लोगों की हेल्प कर रही है। अब इस रेमेडी को बनाने में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं उसके जगह पे एक-एक ऑप्शनल और इंग्रेडिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना बता दूँगी। वैसे तो इसमें किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर जो है हमने एलोवेरा लीफ के सारे साइड के छिलके निकाल दिए हैं, इसकी बीच से जेली को निकाले हैं। ये जो कट करके हम जेली निकाल रहे हैं ना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि ये इतना फिसलता है हाथों में कि आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, लेकिन हम लीफ के साथ इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए प्योर और तुरंत असर देने वाला। तो इसलिए हमने इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ जेली निकाला है। और अगर आप चाहें कि छिलके नहीं निकालना है, तो आप छिलकों के साथ भी छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में इसे कट कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है, इसलिए हमने जेली का ही सिर्फ़ इस्तेमाल किया है। ये आपके बालों को नरिश करेगा, हेयर ब्रेकेज और एक्सेसिव जो हेयर फॉल होती है ना, उसको रिड्यूस कर देगा। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये इन्फेक्शन और डैंड्रफ से होने वाले हेयर लॉस को तुरंत रोक देता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप इसे इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि एलोवेरा की जेली बालों में लगाने से कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं बालों में। अब हमने इसके छोटे-छोटे बाइट्स कट कर लिए थे। अब इसे हम जार में ऐड कर रहे हैं। इस जार को आपको अच्छे से साफ कर लेना है लिक्विड डाल करके, ताकि इसके अंदर जो मसाले, मिर्ची पीसे जाते हैं उसके एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाएँ और ये एकदम क्लीन हो जाए। तो अभी हमने इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करते ही ये एकदम फेन में आ जाता है और ये जेली जो है एकदम लिक्विडी हो जाती है। बहुत ही प्रॉपर आपको अचीव हुआ है ये जेली। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक हेयर स्पा भी बनाना सिखाऊं, फिर आपको मार्केट से हेयर स्पा पैक भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एलोवेरा जेली कितना बढ़िया होती है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा लीफ के जूस पीने से हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है और जो आपकी बॉडी होती है ना, वो टॉक्सिन्स से मुक्त हो जाती है। इसमें जो ए, सी, ई और B12 विटामिन है ना, ये आपके बालों को तुरंत थिकनेस देती है, सॉफ्टनेस देती है, मोटा करती है। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मोटी पेंदी का स्टील का बर्तन और अब हम इसमें ऐड करेंगे 20 ml कोकोनट ऑयल। और ये जो एलोवेरा ऑयल हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसे आप 2 से 4 महीने तक स्टोर करके भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। तो ये जो नारियल तेल होता है ना, ये आपके बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें हमने 20 ml इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी जेली जो है एलोवेरा की, वो 50 ग्राम के तकरीबन है। 50 ml की जेली हमने रेडी की है, तो उसमें हमें 20 ml कोकोनट ऑयल चाहिए। अब इसे हमने लो फ्लेम पर गैस पर रख दिया है और थोड़ा-सा गर्म होते ही हमने इसमें जेली डाल दी है। धुआँ बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हल्का-सा जैसे ही धुआँ आने लगे ना, आप समझ जाइए कि तेल गर्म हो चुका है और इसमें जेली डाल दीजिएगा। अब इसे अच्छे से चलाते रहिएगा ताकि ये जो हमारा जेली है और ऑयल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चलाएँगे ना, तो ये पेंदी में नहीं बैठेगा और आपका ऑयल जो है प्रॉपर बन करके तैयार होगा। ये आपका ऑयल जो है ये जेली जैसा बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी रेडी होती है। और ये जो ऑयल है ना, इसका मुकाबला कोई और ऑयल नहीं कर सकता। ये आपके बालों की हर समस्या से छुटकारा दिलाती है और ये जो एलोवेरा होते हैं ना, ये हम सभी के आस-पास मौजूद होते हैं, बहुत आसानी से उगते हैं। अगर आप एक गमला लेके आओगे ना, उसके लीफ को कट करके 2-3 गमलों में लगा दोगे, वो सारे गमले भर जाएँगे एलोवेरा से। और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एलोवेरा प्लांट को लगाने के लिए। आपको बस थोड़ा बहुत पानी डालना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता है और धूप में रख दीजिए। ये अपने आप एलोवेरा की लीफ जो है फैल जाती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देती है। मैं तो कहूँगी आप सभी लोग अपने घर में एलोवेरा लीफ लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए। आप अगर कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको एलोवेरा जेली बनाना सिखाऊंगी और उस जेली को आप चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हो और आपको मार्केट से एलोवेरा जेली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस करना है कमेंट। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं उतनी जल्दी इस वीडियो को लेकर के आऊँगी क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ एलोवेरा जेली और उसी जेली का इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पर। मुझे मार्केट की किसी एलोवेरा जेली को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रॉपर वही रिजल्ट हमें मिलता है और वो भी बिना किसी केमिकल के।
बिना किसी खर्च के, फ्री में। तो यहाँ पर जो है हमने इसे छान लिया है। ये जो जेली है ना, इसके साथ थोड़े बहुत जो छिलके थे, उसे उस पल्प को बाहर रखने के लिए हमने इसे छाना है। अब जब आप इसे चम्मच से ऐसे स्टेन करोगे ना, तो ये जेली अंदर चली जाएगी और छिलके बस ऊपर रह जाएँगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑयल में थोड़ा-सा भी छिलका रह जाए, इसलिए, क्योंकि मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट जो जेली होती है ना ऑयल वाली, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बिना छाने भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा लीफ के छिलके भी कुछ नुकसान नहीं करते, वो भी उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ये वाला कलर जो अभी आप देख सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर जेली, आपको देखते ही मन करेगा कि अपने बालों में लगा लें इसको। आप अगर चाहें तो इसमें विटामिन ई जो कैप्सूल्स आते हैं, एवियन जिसे कहा जाता है, वो भी अगर इसमें मिक्स कर लें तो ये और भी बढ़िया हो जाती है। और ये जो ऑयल हमने बनाकर तैयार किया है, इसमें आप फ्रेग्रेंस लाने के लिए चमेली के या फिर रोज़ का, गुलाब यानी, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी फूल को जो है इसी तेल में वैसे ही गर्म करना था, इसके सारे फ्रेग्रेंस इस तेल में आ जाएँगे। लेकिन मुझे बिना किसी फ्रेग्रेंस के ही ये तेल लगाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये जो तेल है ना, इसका सारा पावर ऐसे ही अच्छा लगता है। इसकी फ्रेग्रेंस एलोवेरा वाली आती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपके पास चमेली या फिर गुलाब का फूल नहीं है और आप किसी और फ्लावर की तरफ जा रहे हो, तो आप कमेंट करके मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं बताऊँगी, फिर ही आप उस फूल का इस्तेमाल करिएगा इसमें। और ये जो ऑयल है ना, इसे स्टोर करने का तरीका आप चलिए जान लेते हैं। पहले तो हम इसे काँच के जार में ही सिर्फ़ स्टोर करके रख सकते हैं, और एयर टाइट कंटेनर होनी चाहिए, जिसके कि ढक्कन एयर टाइट हो। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप पॉलीथीन लगा करके उसके ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, वो भी एयर टाइट हो जाता है। ये हमारी बोनस टिप थी। अब इस काँच के जार में आपको इस ऑयल को जो है डाल देना है। ये ऑयल आप आराम से 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो। और अगर आपके घर पे फ्रिज नहीं है तो आप इसे बाहर के टेम्परेचर में 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिक्स किया है। ये एक केमिकल होता है जो बाहर के टेम्परेचर में किसी भी प्रोडक्ट को रहने में सहायता करता है, जो मार्केट के हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। तो मैं उस केमिकल को कभी भी अपने बालों में ना आने दूँ, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और हम इसमें 5 से 8 लौंग के दाने डाल दिए हैं, और वो भी फूल वाले लौंग, क्योंकि ये जो लौंग होते हैं ना, ये इस ऑयल में मिलने के बाद ये बूस्टर हो जाते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट करते हैं। तो ये दोनों जो इंग्रेडिएंट है ना, ये मैजिकल वर्क करेंगे बालों पे। जो भी आपकी जितनी भी बालों की समस्याएं, वो सब खत्म हो जाएगी, गारंटी देती हूँ। ये ऑयल लगाने के बाद आपको मार्केट की किसी ऑयल की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और फ्री में आपके एकदम बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज वाला एलोवेरा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं मालिश करने के लिए, मसाज करके 2-3 मिनट तक, और उसके बाद चेहरे को अच्छे किसी फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, नरिशमेंट मिलता है। विंटर टाइम में आप इसे अपने चेहरे, हाथ, पैर में लगाएंगे तो क्रैकेज ब्रेकेज नहीं आएगी स्किन में, स्किन फटेगी नहीं और शाइन आएगी। और ये जो ऑयल है ना, इसे बाल में लगाने का तरीका ये है कि जैसे आप नॉर्मली अपने किसी भी ऑयल को लगाते थे ना, तो डीप ऑयलिंग आपको अपने बालों में करनी है। स्कैल्प में इस तेल को एब्जॉर्ब करा देना है। और आप चाहें तो इसमें केतकी का फूल भी डाल सकते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इस ऑयल को बहुत ही बढ़िया खुशबू दे देती है। रात भर इस ऑयल को बालों में छोड़ करके आप सुबह में हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से, और आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी सी कंडीशनिंग आ जाएगी। तो अब इस वीडियो को लाइक, सेव और चैनल को सब्सक्राइब करिए।